तालिबान की सरकार कैसे चलेगी, आवाम की जिंदगी कैसी होगी, इसकी झलक मिलने लगी है। दावे तो बहुत बड़े बड़े थे। तालिबानी खुद को बदला हुआ और आधुनिक बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तालिबान में शिक्षा का क्या हाल होने वाला है, इसका अंदाजा तालिबानी शिक्षा मंत्री की बातों से हो गया है। अफगानिस्तान के बच्चों और युवाओं का भविष्य जिनके हाथों में गया है, वो कह रहे हैं PhD डिग्री, मास्टर डिग्री लेने वालों से ज्यादा मौलाना और मुल्ला अहम है। दगावश कम निज़ाम हाकिम दे पर सर की मदरसों तालिबान उलमा दी। चेहरे पर चमक, आवाज में खनक और दोस्तों से मिलने की बेशुमार खुशियां हैं। अफगानिस्तान के इन बच्चों ने भी स्कूल खुलने पर आजादी की सांस ली है। लेकिन इनकी तकदीर में अब कितने साल की गुलामी है शायद ही इन्हें मालूम हो। यूनिवर्सिटी की तस्वीर भी सामने आई है। क्लास शुरू करवाई गई है, पर्दे की दीवार और हर छात्रा के चेहरे पर हिजाब कॉलेज का नया नियम है। जिसे तालिबान ने लागू किया है। स्कूली बच्चे हों या फिर कॉलेज के छात्र, सवाल एक ही है कि अब शिक्षा का स्तर कैसा होने वाला है, लड़कियां कब तक कितना पढ़ सकेंगी। तमाम सवालों के बीच तालिबान ने कार्यकारी सरकार का गठन किया है। शिक्षा मंत्री भी बनाए गए। नाम है शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनी। लेकिन पहले ही दिन जाहिर हो गया कि तालिबान के शिक्षा मंत्री छात्रों के भविष्य को कितना उज्जवल बनाने वाले हैं। दगावश कम निज़ाम हाकिम दे पर सर की मदरसों तालिबान उलमा दी। पंतून ने नहीं दी जियात वलीसीम नहीं दी वली द दिन पर वजह बांधे दे खल्को कम कुर्बानी वर्कड़ा द दिन द पारे वर्कड़ा नन द दे खल्को च प दुनिया की कम इज्जत थे आगा इज्जत पोहान न दे आगा द मास्टर न दे। तालिबानी मंत्री ने दुनिया के हर डिग्री को बेकार और मौलाना बनने को महान बताया है। तालिबान की इसी सोच की आशंका के कारण 31 अगस्त से पहले काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ देश छोड़ने को तैयार थी। तालिबान के इसी DNA को समझने वाले विदेश जाने के लिए गुहार लगा रहे थे। तालिबान ने अपनी छवि को बदलने के लिए ही कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी टॉपर छात्रा को सम्मानित किया था। तब दुनिया को लगा था कि शायद तालिबान सचमुच बदल चुका है। लेकिन इसके बाद तालिबान ने यूनिवर्सिटी में पर्दा लगवाया और ऐलान कर दिया कि अब को एजुकेशन का दौर खत्म हो चुका है। ये तालिबानी पर्दा है जिसके ओट में अब खातून तालीम हासिल करेंगे। तालिबान ने स्कूल खुलवा दिए, लेकिन शिक्षा को लेकर सोच और तालिबान का सच शिक्षा मंत्री की जुबान से बाहर आ चुका है। दगावश कम निज़ाम हाकिम दे पर सर की मदरसों तालिबान उलमा दी। पंतून ने नहीं दी जियात वलीसीम नहीं दी। तालिबान 20 साल बाद लौटा है, लिहाजा इस वक्त अफगानिस्तान में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उन्होंने तालिबान राज का वो दौर नहीं देखा है। लेकिन तालिबान की सत्ता जिनके हाथ में गई है उनमें से ज्यादातर लोगों की उम्र 40 से 50 साल से अधिक है। यानी अफगानिस्तान के युवा और छात्रों का सामना अब उस कट्टर सोच से होने वाला है जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकते। तालिबान ने जिसे शिक्षा मंत्री बनाया है उसके पास भी कोई डिग्री नहीं है। इन्होंने भी मदरसे से पढ़ाई की जहां सिर्फ कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता है। तालिबानी मंत्री अब उसी कट्टरपंथ के जहर को समाज में फैलाना चाहते हैं। मदरसे से पास आउट शरिया कानून को आदर्श मानने वाले तालिबानी मंत्री के दिमाग में पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ ऐसी बातें भी दफन हैं जिन्हें उन्होंने युवा रहते हुए मौलानाओं से सीखा है। अब तालिबानी मंत्री भले ही डिग्री को बेकार और मौलाना को महान कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान को जो सत्ता मिली है, शक्ति मिली है, वो सब तकनीक के बल पर ही है। तालिबानियों को आधुनिक शिक्षा, बड़ी बड़ी डिग्रियां बेकार लगती हैं, लेकिन जिन हथियारों के दम पर तालिबान ने सत्ता हासिल की है वो सब मौलानाओं ने नहीं बल्कि अमेरिका और कई देशों के इंजीनियरों ने तैयार की है। दगावश कम निज़ाम हाकिम दे पर सर की मदरसों तालिबान उलमा दी। द दिन पर वजह बांधे दे खल्को कम कुर्बानी वर्कड़ा द दिन द पारे वर्कड़ा नन द दे खल्को च प दुनिया की कम इज्जत थे आगा इज्जत पोहान न दे आगा द मास्टर न दे।
सत्ता हासिल कर लेने और मंत्री बन जाने की वजह से तालिबानी मंत्री मौलानाओं को महान कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या बिना डिग्री वाले मौलाना असॉल्ट राइफल, रॉकेट लॉन्चर बना सकते हैं, जिसके बल पर तालिबान ने अफगानिस्तान को जीता है और लोगों को डराकर उन पर राज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।